शिवाजी नगर में बढ़ते क्राइम का जिम्मेदार कौन? पुलिस, जनता या यहाँ के पॉलिटिशियन? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिवाजी नगर के अंदर जो इतना क्राइम बढ़ रहा है, जिसके अंदर मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, चोरी, स्नैचिंग और अलग किस्म के जो क्राइम्स हो रहे हैं शिवाजी नगर के अंदर इतने ज़्यादा पैमाने पर, इसका जिम्मेदार कौन है? आज हम इसका डीएनए टेस्ट करेंगे। शिवाजी नगर के अंदर रियल प्रॉब्लम है कहाँ? एज पर मुंबई पुलिस वेबसाइट, अगर आप उस पर जाकर देखते हैं तो शिवाजी नगर की पॉपुलेशन जो है वो 7 लाख की दिखाती है, जबकि उससे भी कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन शिवाजी नगर के अंदर है। रजिस्टर्ड 7 लाख पॉपुलेशन वहाँ पर दिखाता है। 6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, एरिया भी बहुत बड़ा है, और 4 पुलिस बीट चौकी हैं, और इसके अलावा 7 बीट मार्शल्स हैं, और टोटल अप्रोक्सीमेटली कमोबेश 350 पुलिस कर्मी यहाँ पर हैं। अगर आप 350 पुलिस वालों को 7 लाख पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 50 पुलिस कर्मी शिवाजी नगर में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशंस के डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो 222 पुलिस 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे होना चाहिए। और अगर हम लोग रेशो देखें इंडिया के अंदर, पूरे थ्रू आउट द इंडिया अगर रेशो देखें तो 138 पुलिस कर्मी जो है 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे है इंडिया के अंदर, जो कि 177 कंट्रीज़ में सबसे लोवेस्ट पुलिसकर्मी माना जाता है। हमारा जो रैंक है वो सबसे कम आता है कि 138 पुलिस वाले ही यहाँ पर सिर्फ 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप शिवाजी नगर की तरफ नज़र डालेंगे तो 1 लाख पॉपुलेशन में सिर्फ 50 पुलिसकर्मी हैं। और अगर आप पुलिस वालों के बर्डन के बारे में बात करें तो द प्रिंट ने छापा था कि 113 पुलिसकर्मी मुंबई के अंदर हार्ट अटैक से मर गए क्योंकि वो ओवर बर्डन थे, ओवर ड्यूटी करनी पड़ती थी। तो ऐसे में मुंबई पुलिस या शिवाजी नगर की पुलिस ओवर बर्डन है, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि 50 पुलिसकर्मी 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे दिन रात मेहनत करें। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पुलिस की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। हाँ, पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस अपने काम को कर रही है। कुछ पुलिसकर्मी हैं जो डेटोरिएशन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि करप्ट भी होंगे, लेकिन सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं है। पुलिस के ऊपर अपना प्रेशर है, अगर पुलिस बढ़ा दिया जाए तो शायद पुलिस अच्छे से काम कर सके। अब पुलिस की इतनी ज़्यादा प्रेशर होने के बाद, पुलिस पर इतना बर्डन होने के बाद, अब हम लोग नज़र डालते हैं ज़रा हमारे एमएलए सर की तरफ कि जो सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, और स्टेट सब्जेक्ट पर रूल मेकिंग का काम एमएलए का होता है। और हमने विधानसभा के अंदर एमएलए को भेजा है इसीलिए कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी सब्जेक्ट मैटर्स होंगे, उनके ऊपर वो क्वेश्चन रेज करेंगे विधानसभा के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एमएलए सर आते हैं कि उन्होंने कितनी दफ़ा ये 1 लाख पॉपुलेशन पर 50 पुलिसकर्मी सिर्फ, जो कि बहुत लो है, इसके लिए कितनी बार विधानसभा के अंदर उन्होंने आवाज़ उठाई या सरकार से रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर पुलिस को बढ़ाया जाए, या बीट चौकी को बढ़ाया जाए, या एक्स्ट्रा पुलिस चौकी की ज़रूरत है तो पुलिस चौकी को बढ़ाया जाए। ये एमएलए साहब से हमारा क्वेश्चन है कि एमएलए साहब इसका आंसर ज़रूर करें। और इसके अलावा जो अपोजिशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ एमएलए सर या एमएलए का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है, क्योंकि अपोजिशन आता है यहाँ पर शिवाजी नगर के अंदर पूरे मुंबई से और पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं यहाँ पर एमएलए बनने के लिए, एमएलए बनने की ख्वाहिश लेकर आते हैं। यहाँ पर लोगों के साथ इलेक्शन में जुड़ते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और वो चले जाते हैं। यानी कि अपोजिशन लेस कर दिया जाता है शिवाजी नगर को। जब भी क्राइम हो या इस तरह का कोई मुद्दा हो या डेटा हो, उस पर वॉइस रेस करने के लिए यहाँ पर अपोजिशन भी नज़र नहीं आता है। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी पॉलिटिशियंस की बनती है अलॉन्ग विद द पीपल। और यहाँ की जनता को, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को भी संभालें थोड़ा सा, और नज़र रखें कि वो कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, किसके साथ उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सारी चीज़ नज़र रखनी चाहिए। तो ज़्यादातर जिम्मेदारी यहाँ पर जो क्राइम हो रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ के पॉलिटिशियंस की, कि उसको चेक एंड बैलेंस किया जाए, पुलिस को अकाउंटेबल बनाया जाए, और पुलिस को जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करवाया जाए विधानसभा के द्वारा, या नगर सेवक हाउस में जाकर इस चीज़ को रेज कर सकते हैं। जैसे अब मैं कुछ रिकमेंडेशंस देखना चाहूँगा या देना चाहूँगा जो एमएलए और नगर सेवक की जिम्मेदारियां हैं, और आप खुद देखिए कि आपका एमएलए या आपका नगर सेवक इन जिम्मेदारियों को फुलफिल कर रहा है या नहीं। आप उनसे सवाल कीजिए। अब कुछ सुझाव, कुछ रिकमेंडेशन है जो यहाँ की जनता से ही लिए गए हैं, यहाँ की जनता जो चाहती है। मैं डायरेक्ट एमएलए सर या नगर सेवकों से ये बात करना चाहता हूँ कि आप इन बातों पर ध्यान दें, और जनता भी ध्यान दे कि आपके एमएलए सर और आपके नगर सेवक क्या इन बातों को फुलफिल कर पा रहे हैं। सबसे पहले एमएलए सर को रिक्वेस्ट करनी चाहिए या विधानसभा के अंदर वॉइस रेस करनी चाहिए कि यहाँ पर पुलिस की जो पॉपुलेशन है या नंबर ऑफ पुलिस जो है वो कम है, उनको बढ़ाना चाहिए। एटलीस्ट
इंडिया के एट पार तो करें, 138 पुलिसकर्मी 1 लाख पीपल के ऊपर आना चाहिए, जबकि यूएन के डेटा के हिसाब से 222 होना चाहिए। हम लोग कितना पीछे हैं। इसके अलावा जो भी सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए, और जहाँ पर कैमराज इंस्टॉल्ड है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। आजकल तो यूट्यूब के ऊपर लाइव मैच आप प्रसार कर सकते हो, लेकिन क्या कैमरा इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। और कैमरा इंस्टॉलेशन ये नगर सेवक और एमएलए दोनों के फंड में आता है, दोनों ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो डंपिंग रोड है या डंपिंग है या मिट्टी है, या इसके अलावा रफ़ीक नगर, बाबा नगर, ऐसे जो सेंसिटिव इलाके हैं यहाँ पर क्यूआर कोड जो है वो लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, इसको वेरीफाई करना चाहिए नगर सेवक ने और एमएलए सर ने। और वहाँ पर पुलिस एवरी 3 आवर्स में एक कांस्टेबल या पुलिस या बीट मार्शल वहाँ पर विजिट करता है, क्यूआर स्कैन करता है या नहीं करता है। ये सारी रिपोर्ट्स एमएलए सर को अपने हाथ में लेनी चाहिए और इसके ऊपर जायज़ा करना चाहिए। इसके अलावा जो अंधेरे कुछ इलाके होते हैं, जब हम लोग रात में गुजरते हैं तो काफ़ी जगह पर अंधेरा नज़र आता है, स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर इनफ नहीं होती है, तो वहाँ पर जो बड़ी बल्ब होते हैं या स्ट्रीट लाइट्स होते हैं वो स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करना चाहिए ताकि अंधेरा हट सके, क्योंकि मैक्सिमम क्राइम जो है अंधेरे में किया जाता है। जो मर्डर के केसेस हम लोग ने लास्ट 4-5 हफ्ते में 4-5 महीने में देखा वो सारे अंधेरे में किए गए। और इसके अलावा जो न्यू पुलिस बीट्स हैं उनको ओपन किया जाए। 4 पुलिस बीट्स हैं, उन 4 पुलिस बीट्स के अलावा और भी पुलिस बीट्स जो है वर्किंग कंडीशन में लाया जाए, और जितने भी पुलिस बीट्स हैं उसके अंदर एटलीस्ट 1 से 2 पीएसआई नाइट में पीएसआई होना चाहिए और 4 कांस्टेबल वहाँ पर होना चाहिए, ताकि लोगों को अपनी कंप्लेंट लिखाना हो तो दूर ना जाना पड़े, अपने पुलिस बीट में पहुँच के वो अपनी कंप्लेंट्स लिखा सके। और पुलिस वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डेटोरिएशन क्रिएट करें, क्रिमिनल्स आपसे डरना चाहिए। आज शिवाजी नगर के अंदर क्राइम करने से कोई डर रहा नहीं है, इससे पुलिस की गरिमा पे क्वेश्चन मार्क आता है और पुलिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। सो मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेटोरिएशंस क्रिएट करें, क्रिमिनल्स आपसे डरना चाहिए। अगर आज मिट्टी पर जो रेप हुआ, अगर आज वहाँ पर कैमरा होता, वहाँ पर क्यूआर कोड्स होते, वहाँ पर लाइट होती, तो शायद किसी एक बच्ची की इज्जत बच सकती थी। आप भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त ना होइए, आप भी चेक कीजिए कि आपके यहाँ पर कैमरा इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाइट्स लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, और पुलिस वहाँ पर विजिट करती है या नहीं करती है, और अपने नगर सेवक और एमएलए से क्वेश्चंस करते रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।